ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य संत महापुरुष नारद जी सनकादि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। उस स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम बताओ। हाँ, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपा दिया। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी स्थापना की। उस पृथ्वी पर मनु जी ने सृष्टि उत्पन्न की और 3 बेटियां हुई मनु जी की। 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। अच्छा, जब सृष्टि हुई तो पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का या पुरुष का? आप बताओ। पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पुरुष से बड़ी है। इसलिए राधा बाद में, राम कृष्ण बाद में, राधा पहले। राधे कृष्ण। सीता राम बाद में, सीता पहले, सीता राम। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। भगवान 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। करदम जी बोले अब मैं जाऊं। मां ने कहा कि एक संतान पुत्र के रूप में चाहिए। कपिल भगवान प्रकट भये और करदम जी महाराज घर से चले गए। अच्छा ये बताओ, गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? गृहस्थ आश्रम कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 32 साल। देवहूति मां की 9 बेटियां हो गई, विवाह हो गया, बेटा हो गया, तो करदम जी निकल गए। जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो, तो समय का ध्यान रखना। समय होते ही वो सारे काम कर लेना, और समय जब पूरा हो जाए तो वो काम बिल्कुल मत करना जिसकी समय इजाजत नहीं देता। 25 साल तक गृहस्थी रहो और 25 साल तक ब्रह्मचारी, टोटल मिलाओ 50। आप ऐसे समझो, जब आपकी बेटी का विवाह कर लो आप, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटे का विवाह होने के बाद आपका गृहस्थी में अब क्या काम? काम हो तो मुझे बताओ। अब बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, बेटी अपने घर खुश, बेटा को जिम्मेदारी दो, और आप अब बुढ़ापे में उस सत्य की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। जाओ, भ्रमण करो, घर में मत रहो बुढ़ापे में। घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। बेटी बेटा अपना खुश है, अब तुम घर में क्यों पड़े हो? जाओ, बेटों को जिम्मेदारी दो, काम धाम सिखाओ। बेटा तुम्हें ये काम करना, फैक्ट्री चलाना है, ये बिजनेस करना है, काम जाओ, काम करो। आजकल के कुछ पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। उन्हें लगता हम ही सब कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम सब कर लेंगे तो तुम कर भी लेते हो, पर इतने दिनों में तुम्हारे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं। समय से जिम्मेदारी देते आप तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ना, क्योंकि समय पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती। अब आपने समय पर जिम्मेदारी नहीं दी तो बच्चे शराब पीने लग गए। अब बाप दुकान चला रहा है तो बेटे के पास काम क्या है? बेटा सोचे चलो हम सुरा सुंदरी की तरफ चलते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में शराब पीने लगा, वैश्याओं के संग रहने लगा।
यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकानाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, 1 महीना अयोध्या जी, तीर्थों में। हमारे यहां इतने सारे तीर्थ क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें? क्यों इतनी मोह ममता घर से है? जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म। अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस। बाकी सब हो गई। बात समझ लो हमारी। ये सिद्धांत पहले ऐसे ही था। आजकल तो बूढ़ा आदमी सिर हिलने लगता तब भी काम करता है। जवानी में खूब काम करो, जवानी में इतना काम करना कि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में भजन करो आराम से, खूब काम करके पैसा इकट्ठा कर लो जवानी में, और बुढ़ापे में दान पुण्य करो, बढ़िया घूमा भ्रमण करो आनंद से। बुढ़ापे में काम थोड़ी, जो आदमी जवानी में काम नहीं करता उसे बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। जवानी तपाओ और बुढ़ापा कथा, सत्संग, सेवा, पूजा, तीर्थ भ्रमण, परिक्रमा लगा। बुढ़ापे में बैठे मत रहो, वरना बैठे बैठे तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जाओ तीर्थों में भ्रमण करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बुढ़ापे में आनंद से। और क्या, पढ़ो बढ़िया भगवान के चरण में, सत्संग करो। जो जवानी में कमाया है थोड़ा बचा के रखना, अपना वहां जाना, भाई होटल धर्मशाला तो लेनी पड़ेगी, रहना और खाना बढ़िया। पैसे खत्म हो जाए तो बेटों से बोलना, ला बेटा पैसा, हम सेवा तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए, तू दे, हम सेवा पुण्य कर रहे हैं। तो बाढ़ है पूत पिता के धर्म। बेटा बाप पुण्य करता है, उस पुण्य से बेटे की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब दोनों बाप बेटे मिलके दुकान में घुसे तो पुण्य कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका जो काम है भैया कर लो। आप मानते नहीं। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सिर हिलने लगा, लेकिन अभी तक झगड़ा लड़ाई बराबर करती है। मरने के पहले आप घर परिवार छोड़ दो, ज्यादा रिश्ता नाता, बुढ़ापा आ गया, सबकी शादी में तुम्हें क्यों जाना है? होती रही, अब बेटा निभाए रिश्ते नाते, भैया हमारा हो गया। हाँ, अब भजन करो, घर में मरना मत। घर वाले मरने नहीं देंगे आपको शांति से। विश्वास ना हो तो देख लेना। आप जैसे ही मरने वाले होंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारा काम छोड़ के आएंगे और सबसे पहले आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें। हिला, कोई सिर हिलाए, कोई कंधा हिलाए, कोई कमर, कोई पांव, और कई बार तो चढ़ चढ़ बैठते हैं। एक बार तो लोग गिर पड़े ऊपर बुढ़ापे में बुढ़ऊ के, तो गिरने से बुढ़ऊ निपट गए। तो आप क्या ऐसी मौत मरना चाहते हैं? ना, घर में तो मरना मत। घर में मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे। यही कहते हैं, लो हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि मर रहे हो, भगवान को पहचान लो। वो तो हम आके कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना सब यही कहेंगे कि जोर से, हमें पहचानो, हम तुम्हारे फूफा, हम तुम्हारी बुआ, हम तुम्हारे मामा, हम तुम्हारी मामी। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। और ये जितने रोने वाले आए हैं, 13 दिन होने दो, रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाना। जो जितना ज्यादा रोता हो उतना ज्यादा रसगुल्ला खा के वसूलता। फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, रोए भी तो हैं।
कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मर गए या जिंदा हो। ये दुनिया रसगुल्ले खाएगी, 13 दिन बाद मुंह दिखाएगी, आए हैं हम, जाएगी। क्या फर्क पड़ा? किसका बिगड़ा, किसका बिगड़ता है? उलझो मत, ये संसार तुम्हारा सगा नहीं है। कहां लिख कर दूं मैं, बताओ? जिसे तुम अपना कह रहे हो ये अपने नहीं है। अपना जो है उसे आप अपना कहते ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये दुनिया के लोग तो आपके मरने पर थोड़ा रोएंगे और रो करके आपको विदा कर देंगे। आप यदि शाम को मर गए तो आपके मरने के बाद भी लोग चाय बराबर पिएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मेरठ में ऐसा है कि नहीं, जब कोई शाम को मर जाता है तो रात भर उसे रखते हैं, फिर पड़ोसी लोग चाय वाय बना के लाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लो, गला सूख जाएगा, कब से रो रहे हो। वो चाय पीती जाएगी और चाय पीते पीते लोग रोते हैं। बताओ जरा, इससे बड़ा नाटक आपने देखा दुनिया में? सास मरी पड़ी और बहू अदरक वाली चाय गटक रही है। बाप मरा पड़ा और बेटा चाय पी रहा है। बोलो हाँ। ये लोग जो तुम्हारे मरने में जो भीड़ आती है ना, आप कहते हो अरे बढ़िया आदमी था, इतने लोग आए ना। ये सब अपना व्यवहार चुकाने आते हैं साहब, अपना मुंह दिखाने आते हैं साहब। हम भी आए हैं और बस आगे आदमी चलता है मरा हुआ, राम नाम सत्य, वो पीछे वाले बातें करते हैं। क्यों? कैसा चल रहा धंधा पानी? बड़ी मंदी चल रही है। इस बार तो गन्ना हुआ ही नहीं, इस बार तो धान अच्छी आई ही नहीं। मौसम कभी गिरा, पानी या ज्यादा गिर गया, डूब गई। आगे राम नाम सत्य, पीछे धंधा चल रहा है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम हो या मर गए? इसलिए बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा, मीन्स अपना। बोलो हाँ मेरी माँ। इसलिए कहां मन लगाओगी मेरी माँ? बेटा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, बेटे में मन ना लगाना। श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, सबसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब सबसे मन हटकर हे बिहारी जी हमें भक्ति की भिक्षा दीजिए। हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे और कहीं ना लगे। हम चाहें भी तो भी हमारा मन संसार में ना उलझे। अब आपके चरणों से एक पल के लिए हे गोविंद हमारा मन ना हटे, ऐसी प्रार्थना करो।